सब वो रह सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कलीसिया है, जो मसीह का बदन है, जो मसीह के बदन का हिस्सा है, जो उसकी दुल्हन का हिस्सा है, जो उसकी दुल्हन है, मेरे अज़ीज़ों, वो उसके बगैर नहीं रह सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे से बगैर नहीं रह सकते। एक मोहब्बत की बात कहने लगा हूँ, और यीशु मसीह की, खुदा बाप की कलीसिया के साथ ऐसी मोहब्बत है। तो जो कलीसिया का हिस्सा है वो यीशु के बगैर नहीं रह सकता। आज हमारे चर्च की ये कंडीशन हमें बताती है कि लोग जो कलीसिया के अंदर शामिल नहीं है। आज यकीन जाने, आप किसी भी चर्च का जाकर सर्वे करके देख ले, किसी भी चर्च का जगह नहीं होगी। ऐसे होगा जैसे क्रिसमस मना रहे हैं, ऐसे होगा जैसे गुड फ्राइडे मना रहे हैं, लेकिन हमारी जगह खाली पड़ी हुई है। सोचने की बात है ना। तो आज एक बड़ा अहम दिन है। कलीसिया जो है मेरे अजीज़ों, वो वजूद में आती है आज के दिन। कलीसिया जो है वो मेरे अजीज़ों पूरी दुनिया के अंदर सामने रूनुमा होती है। और ये एक बड़ा अहम दिन है कलीसिया के लिए, चर्च के लिए एक बड़ा अहम दिन है। लेकिन चर्च मौजूद ही नहीं है। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, अमाल की किताब, उसका पहला बाब निकालेंगे मेरे साथ। इमाल पहला बाब 8वीं आयत से पढ़ेंगे। अच्छा, एक माइक जो है वहाँ पर ऑन कर दे ताकि वो भी चलता रहे। इमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत, जल्दी से। इमाल की किताब कुछ छुपी हुई किताब नहीं, सामने किताब पे ये पढ़ें। पहला बाब है, उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन। आइए चंद सेकंड अपने सरों को खुदा की हुज़ूरी में झुकाएंगे, अपनी आंखों को खुदावंद के हुज़ूर बंद करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं इल्मी एतबार से, हिकमत के एतबार से बिल्कुल ज़ीरो हूँ। जब तक तू ना चाहे मैं तेरे कलाम को कभी बयान नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि आज महज मैं तेरा स्पीकर हूँ और बोलने वाला तेरा पाक रूह हो, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को आसान से आसान लफ्ज़ों में सुनकर समझकर बरकत पा सकें। ऐ बाप मांगा पाया तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मेरे अजीज़ों, आज के दिन जब इस वाक़या को हम देखते हैं, तो आज से 10 दिन पहले जब खुदा यीशु मसीह सौद फरमा कर आसमान पर गए, तो अपने शागिर्दों को बाला खाना के अंदर हुक्म देकर गए कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, आपने यहीं पर इकट्ठे रहना जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और इस दौरे हाज़रा के अंदर मेरे अज़ीज़ों, हर एक शख्स जो बाइबल उठा के चलता है वो कहता है मेरे पास पाक रूह है। जो दुआ कर सकता है वो कहता है मेरे पास पाक रूह है। जो गुटखा खाने वाला शख्स है, अगर उसे दुआ आती है और वो कहता है मेरे पास पाक रूह है। और जो सिगरेट पीने वाला शख्स है, अगर उसे दुआ करनी आती है वो कहता है मेरे पास पाक रूह है। और हर नशा करने वाला शख्स अगर उसे दुआ करनी आती तो कहता है मेरे पास पाक रूह है। एक कंपनी के अंदर हम खाना खाने बैठे, तो एक शख्स वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा दुआ मैं करूँगा। उसका मुंह जो है गुटके से भरा हुआ है, और खाने पर उसने कहा मैं दुआ करूँगा। मैंने कहा चलो सही, आप करो दुआ। और जैसे उसने दुआ शुरू की तो खाने पर गैर ज़बानों में दुआ करनी शुरू कर दी उसने। और गैर ज़बानों के ज़बान में दुआ करने के बाद कहता है मुझे खुदा का पाक रूह मिला हुआ है, और मुँह जो है उसका गुटके से भरा हुआ है। गुटखा खाने वाले लोग भी कहते हैं हमारे पास पाक रूह है,
नशा करने वाले लोग कहते हैं हमारे पास पाकरू है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर मेरे अजीज़ों पाकरू आ जाता है, उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, उसका लाइफस्टाइल जो है चेंज हो जाता है, उसके मेरे अजीज़ों ड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, वो शख्सियत जो है वो मेरे अजीज़ों तब्दील हो जाती है, वो शख्स पहले जैसा नहीं रहता। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखेंगे जिन्होंने खुदा के पाक रूह को जब हासिल किया तो वो पहले जैसे ना रहे। अगर आप पहले जैसे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, तो फिर पाक रूह का काम आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। बेशक आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, कलाम सुनाते हैं, मेरे अज़ीज़ों पाक रूह से खाली हैं। और बहुत सारे इस दौर के अंदर तो अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस उठाई हुई है और कहते हैं हम पाक रूह से भरे हुए हैं, हमें पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, हमारे पास गैर ज़ुबानें हैं, हमारे पास फ़लाँ ज़ुबानें हैं, हमारे पास तर्जुमा करने की ज़ुबानें हैं, हमारे पास नबूवत करने की ज़ुबानें हैं। मेरे अज़ीज़ों ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हर एक रूह का यकीन नहीं करना। हर एक रूह का यकीन, पहले रूहों को परखो। और परखेंगे आप कब? जब आपको कलाम मुकद्दस की परख होगी, जब आप कलाम मुकद्दस को जानते होंगे, जब आपने कलाम मुकद्दस पढ़ा होगा, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम होगा, तो फिर मेरे अज़ीज़ों आप दूसरे शख्स को पहचान सकते हैं, वरना नहीं पहचान सकते। और मेरे अज़ीज़ों जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, फिर हमारा स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। हालेलुया। फिर लोग जब आपसे मिलते हैं, उन्हें तस्कीन मिलती है, उन्हें तसल्ली मिलती है, उनकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाता है। आइए बाइबल मुकद्दस में देखें, यीशु मसीह ने बाला खाना में जमा होने का हुक्म दिया कि जब तक बाप ने जो वादा किया है पाक रूह का, उसके पूरा होने तक आप यहीं पर क्या करना? ठहरे रहना। क्यों ठहरे रहना? पाक रूह इतना क्यों ही ज़रूरी था उनके लिए? इससे पहले भी वो कलाम भी सुना रहे थे, बदरूहें भी निकाल रहे थे, शागिर्द जो हैं वो बदरूहें भी निकाल रहे थे, वो बीमारों को भी अच्छा कर रहे थे, वो अंजील की खुशखबरी को भी सुना रहे थे। लेकिन फिर भी उनके लिए पाक रूह क्यों ज़रूरी था? क्या ज़रूरत पड़ी पाक रूह की कि उन्हें पाक रूह जो है वो दिया जाए? पहली बात तो मेरे अज़ीज़ों पाक रूह का खुदा ने उनके साथ वादा किया था। और दूसरी बात ये कि जब उस्ताद होता है तो उस्ताद की सरपरस्ती के अंदर उसके शागिर्द जो मर्ज़ी करते रहते हैं, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जिस मर्ज़ी काम में हाथ डाल दें, जो उस्ताद है वो उनको निकाल लेता है। लेकिन अब यहाँ पर मसला कुछ और है। यहाँ पर उनका उस्ताद जो है वो उनसे जुदा होने वाला है। अब जो कलीसिया की, अब जो अंजील की पूरी जिम्मेदारी है अब उन पर आने वाली है। अब वो कलीसिया जो है एक हल्फ उठाने वाले हैं, एक अमन का झंडा जो है मेरे अजीजों उसे उठाकर चलने वाले हैं। अब उस्ताद जो है, उनका मालिक जो है, अब उनसे जुदा होने वाला है। ये कोई आम काम नहीं था, इसके लिए उन्हें एक मददगार की ज़रूरत थी। अगर वो मददगार उनकी ज़िंदगी के अंदर ना आता तो वो सब आज तितर बितर होते, आज कलाम मुकद्दस हमारे हाथों के अंदर ना होता, आज हम खुदावंद में मसरूर ना होते, आज हम खुदावंद के नज़दीक ना होते, और आज हम मसीही भी ना कहलाते। एक बहुत बड़ा जो एजेंडा है उसको थामने वाले थे वो लोग, इसीलिए उनके लिए पाक रूह का उस मददगार का होना बेहद ज़रूरी था। क्योंकि अब उनका उस्ताद जो है, उनका मालिक जो है वो उनसे जुदा होने वाला है, और अब सारी जिम्मेदारी जो है वो उन पर है। पहले तो ऐसा था कि अगर किसी से बदरू नहीं निकलती थी तो उसके पास ले आते थे, अब सारा कुछ इन्होंने करना है। घर में से जब बाप मर जाता है सारी जिम्मेदारी बच्चों पे आ जाती है, बच्चों के लिए मामला जो हैं वो टफ हो जाते हैं। अब उनके लिए भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। खुदा यीशु मसीह जो है वो उनसे जुदा होने वाले हैं। अब उनके लिए एक मददगार की, एक हेल्पर की, एक गाइडेंस की, एक रहनुमा की ज़रूरत थी। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, हम साथ में ऐसे देखते हैं, उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है।
लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मेरे अज़ीज़ों, पाक रूह की रहनुमाई के बगैर, पाक रूह के बगैर आप खुदावंद यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। पाक रूह के बगैर आप अंजीली काम जो है वो दिलेरी के साथ नहीं कर सकते। पाक रूह के बगैर मेरे अज़ीज़ों आप खुदा के कलाम को जो है वो क्लियरली तौर पर नहीं सुना सकते। पाक रूह के बगैर मेरे अज़ीज़ों आप खुदा के कलाम को दिलेरी के साथ नहीं सुना सकते। मेरी आवाज़ की समझ आ रही है? क्योंकि इको थोड़ा सा कम कर दें यार। पाक रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? कोई एक तो दस दियो। किसी ने क्या, कोई नबी एलिया आ गया है। किसी ने क्या, कोई फलां नबी है। किसी ने कहा कोई यूहन्ना है। और पतरस ने क्या कहा? तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, ए पतरस, अगर मेरे बाप का रूह तुम पर इस बात को जाहिर ना करता तो तुम हरगिज़ ये बात ना कहते। पाक रूह का हमारी ज़िंदगी के अंदर मेरे अज़ीज़ों होना बेहद ज़रूरी है। और पाक रूह का वादा जो है वो मेरे अज़ीज़ों कलीसिया के लिए है। और अगर कोई शख्स कलीसिया के अंदर शामिल नहीं है तो उसे कलीसिया के अंदर शामिल होने की ज़रूरत है। उसे कलीसिया का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। उसे मसीह का बदन बनने की ज़रूरत है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। और मेरे अज़ीज़ों, वही शागिर्द जो मछेरे थे, जो सूदखोर थे, जो मछलियाँ पकड़ने वाले थे, जो तरह तरह के बिजनेसमैन थे, जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिन्हें कोई पहचानता नहीं था। और मेरे अज़ीज़ों, अब उनकी ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं तो पाक रूह मिलने के बाद वो मछेरे नहीं रहे, वो आदमगीर बन गए। हालेलुया। स्टेटस चेंज। मछलियाँ फड़ने वाले बंदे फड़न लग पे। हालेलुया। मछलियाँ फड़ने वाले बंदे फड़न लग पे। स्टेटस चेंज। पाक रूह की कुदरत से, पाक रूह की रहनुमाई से, पाक रूह के आ जाने से। बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है, रूहुल कुद्स क्यों ज़रूरी है? रूहुल कुद्स कलीसिया के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपने याद रखना है। और इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है, रूहुल कुद्स इसलिए ज़रूरी है कि वो खौफ से निकाल कर हमें दिलेरी में ले आता है। वो खौफ से निकालता है और दिलेरी के अंदर दाखिल कर देता है। वो हमारे दिलों में से खौफ को निकालता है और हमारे अंदर एक दिलेर दिल जो है वो डाल देता है। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती की अंजील 26वां बाब 69 आयत है उसकी। इस वाक्य को मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम काफ़ी है। आयत को नहीं पढ़ेंगे, हम हो चुका है, आयत को नहीं पढ़ेंगे, आप निकालें और देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, पतरस जो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, जो खुदावंद यीशु मसीह जब मेरे अज़ीज़ों सुरे ज़मीन पर थे तो उनके लिए अपनी गर्दन उतरवाने के लिए भी तैयार रहता था, उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता था। और जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो जितने शागिर्द थे वो कहाँ गए? जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो शागिर्द कितने गए? नहीं पता। तितर बितर हो भज नस गए। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए सारी भज गए। वो पहले कहते थे हम तेरी खातर अपनी गर्दन भी उतरवाएंगे, अपनी जानें भी तेरी खातर देंगे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़ाए गए तितर बितर हो गए। बदरुआं भी काट दे हन पे, कलाम भी सुना रहे हैं, सारे काम कर दिए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने पर सब भाग गए। और पतरस जो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार रहता था, उसने इनकार कर दिया। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा उसने इनकार कर दिया, डर की वजह से।
खौफ की वजह से अब सहमा हुआ है, वो डरा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह जो है ये पकड़वाए जा चुके हैं, कितने सानों भी ना फड़ लेने। 2 दफ़ा इनकार किया, तीसरी दफ़ा लान तान करने लग गया है। 2 दफ़ा इनकार किया और तीसरी दफ़ा लान तान करना शुरू कर दिया कि मैं इस शख्स को नहीं जानता, तुम पता नहीं मुझे क्या कह रहे हो, मेरी इस शख्स से कभी वाकफियत नहीं है, मैं इस बंदे को कभी देखा ही नहीं है, मैं उसे कभी जानता ही नहीं हूँ। लेकिन 3.5 साल यीशु मसीह दे नाल गुजारे ने, एकदम ही बंदा मुकर गया है, बुज़दिल पाकरूह ज़िंदगी के अंदर नहीं है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और मेरे अज़ीज़ों, अगला वाक़या हम देखेंगे इमाल की किताब उसका 2 बाब पहली आयत से। इमाल की किताब 2 बाब पहली आयत से। कोई भी बहन जल्दी से पढ़ना शुरू करे। हाँ पढ़े पढ़े आगे पढ़े। पढ़े पढ़े आगे पढ़ते जाए। आमीन। आगे वाला हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। अब ये वही लोग हैं, ये वही शागिर्द हैं जो खुदा में यीशु मसीह के पकड़वाए जाने पर खौफज़दा हैं, मेरे अज़ीज़ों डरे हुए हैं, मेरे अज़ीज़ों सहमे हुए हैं। जब खुदा में यीशु मसीह ने इन्हें हुक्म दिया कि तुम उस बाप के वादा के पूरे होना तक इस बालाखाना के अंदर ठहरे रहना, और जब वो वहाँ पर ठहरे रहे तो मेरे अज़ीज़ों ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, उस वादा के पूरे होने का दिन आया। तो मेरे अज़ीज़ों लिखे कि वो सब एक जगह पर जमा थे, और क्या हुआ कि यकायक वहाँ पर एक ज़ोर की आंधी का सन्नाटा आया, और मेरे अज़ीज़ों वो सारा घर जहां पर वो मौजूद थे गूंज उठा। हालेलुया। वो सारा घर जो है वो गूंज उठा, और जितने वहां पर जो 120 की जमायत थी उनके अंदर खुदा यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम भी मौजूद थी, खुदा यीशु मसीह के भाई भी मौजूद थे, और वहाँ पर सब मौजूद थे। 120 की जमात थी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब उन पर रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे, जब उन्होंने अपने गलों को फाड़ दिया, जब उन्होंने अपनी आवाज़ों को मेरे अज़ीज़ों बुलंद किया, तो इर्द गिर्द के शहरों के लोग जो हैं वो और भी इकट्ठे होना शुरू हो गए। ये एक उनकी वहाँ पर ईद हुआ करती थी, वो वहाँ पर लोग पहले भी जमा थे। और जब उन पर रूहुल कुद्दस का मसा जारी हुआ, जब रूहुल कुद्दस वहाँ पर उतरा, तो वहाँ पर मेरे अज़ीज़ों एक अजीब खलबली मच गई, शोर मच गया। एक लोग दूरों नज़दीक से जमा होना शुरू हो गए, और जब वहाँ पर जमा होने शुरू हुए तो पाक रूह ने मेरे अज़ीज़ों अपना काम करना शुरू कर दिया। वही पतरस मेरे अज़ीज़ों जो खुदा यीशु मसीह का इनकार करता है, वही शागिर्द मेरे अज़ीज़ों जब खुदा यीशु मसीह पकड़वाए गए तो डर कर भाग गए। अब जब पाक रूह ने मिल गया तो उनका स्टेटस चेंज हो गया। आइए देखें 2 बाब देखेंगे हम, उसकी हम 32वें आयत से देखेंगे। ये पतरस का पहला कलाम है, पहली वाइज है। उसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम गवाह हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तुम्हें रूहुल कुद्दस मिलेगा तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक क्या हो जाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाही देने का वक्त आ गया। जब पाक रूह मिला, उनके अंदर दिलेरी आई, उनके अंदर कुव्वत आई, और मेरे अज़ीज़ों देखें अब उस गवाही देने का टाइम आ गया है। उसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसको तुमने जिसके हम गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया था उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि मेरे खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ।
हालेलुया, हालेलुया। जब लोग मेरे अजीजों उनको देखते, जब रूहुल कुद्स की हालत के अंदर उनको देखते, जब उनको मसा के अंदर देखा तो लोगों ने कहा कि शायद ये नशा के अंदर है, शायद ये होश के अंदर नहीं है, शायद इन्होंने कोई नशा किया हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों पतरस वहाँ पर दिलेरी के साथ कलाम सुना रहा था। और आज भी जिस बंदे के पास, जिसके बंदे के अंदर रूहुल कुद्स काम कर दो, उसे दुनिया जो है वो पागल समझती है, बेवकूफ़ समझती है, क्या पता नहीं किधर दियाँ गल्लां करता रहता है। और ये हकीकत है। जिस्मानी बंदा रूहानी बंदे को नहीं समझ सकता, और रूहानी बंदा जिस्मानी बंदे को समझ लेता है। और आज भी जिनके अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है उन्हें लोग समझते कुछ नहीं है, बेवकूफ़ समझते हैं, पता नहीं किस तरह की गल्लां करता है। उस वक्त भी मेरे अजीज़ों जब उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और जब वो दिलेरी के साथ कलाम सुनाने लगे तो मेरे अजीज़ों लोगों ने कहा कि शायद ये नशे में है, ये चंद दिन पहले इसी का इनकार कर रहे हैं, ये चंद दिन पहले भागे हुए थे, ये चंद दिन पहले डरे हुए थे, ये चंद दिन पहले हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी दिलेरी के साथ कहते हैं कि उसी यीशु को जिसे तुम लोगों ने मसलूब किया था, खुदा ने उसको जिंदा किया है। और फिर उनका इल्ज़ाम जो उन पर उन्होंने लगाना शुरू किया तो तुमने मसलूब किया था। पहले उनसे डरे हुए हैं, रूहुल कुद्स मिलने के बाद मेरे अज़ीज़ों उनका इल्ज़ाम जो उन पर ज़ाहिर करना शुरू किया। और आगे पतरस ने क्या कहा, 35वें आयत को देखते हैं। जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव तले की चौकी ना करूं, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले। पहले इसराइल से डरा हुआ है पतरस, अब रूहुल कुद्स मिलने के बाद उसका स्टेटस चेंज हुआ है और अब मेरे अज़ीज़ों वहीं पर दोबारा आया जहाँ पर खुदा यीशु मसीह का इनकार किया, अब वहीं पर उसका गवाह बन के आया। जब जहाँ पर इसने इनकार किया वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया। उसने कहा बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उस यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदाबंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। हालेलुया, हालेलुया। रूहुल कुद्स के बगैर आप किसी को तब्दील नहीं कर सकते, ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। लिखा है कि जब रूह से भरकर उन्होंने कलाम किया तो जिन लोगों ने खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया, जब उन्होंने उनका कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। और आगे वाला हिस्सा देखें तो लिखा है कि वो खुदा यीशु मसीह उनके खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के कदमों में आके गिर गए कि बताओ अब हम क्या करें। और आगे इस पूरे हिस्से को देखें, उसने कहा जाओ बपतिस्मा लो और रूहुल कुद्स। बपतिस्मा आपको कलीसिया के अंदर शामिल करता है। अगर आप कलीसिया के अंदर शामिल नहीं हैं तो कलीसिया के अंदर